गुड इवनिंग व्यूवर्स। मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो इस वीडियो में बात करेंगे आज आपसे सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के क्वेश्चन पेपर की जो लास्ट ईयर हुआ 2024 में एमए सेकेंड ईयर प्राइवेट का एजुकेशन सब्जेक्ट का पेपर कंपैरेटिव एजुकेशन 302 कोड है आपका। ओरिजिनल बुकलेट सीरीज़ है और सीरीज़ है एक्स, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चन है। और प्लेलिस्ट देखिएगा, शायद मैंने 2-4 क्वेश्चन पेपर वहाँ पर अपलोड कर भी रखे हैं पहले। तो कुछ बच्चों की डिमांड है कि सर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर दीजिए, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के आपसे क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा इस पेपर के, क्योंकि 17 मार्च 2025 से क्वेश्चंस पेपर्स ये एग्ज़ाम्स स्टार्ट हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के, और माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी के भी स्टार्ट होने वाले हैं कुछ दिनों में। तो दोनों यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का सिलेबस सेम है। बाकी अदर यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे भी इस पेपर की हेल्प ले सकते हैं, और टीजीटी पीजीटी के लिए आपका ये क्वेश्चन पेपर्स एजुकेशन के काफ़ी हेल्प करेंगे, है ना। जहाँ कहीं भी ये पेपर है आपका एजुकेशन का, तो आप इनकी हेल्प ले सकते हैं। तो प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर लीजिएगा, एमए सेकेंड ईयर सोल्ड एजुकेशन, है ना, सोल्ड पेपर एजुकेशन का। तो वहाँ पर ही आपको ये पेपर मिलेंगे। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर 6396242878 पर मैसेज भी कर सकते हैं, जहाँ 2024 के क्वेश्चन पेपर्स की पीडीएफ भी आपको शेयर कर दी जाएगी। पीडीएफ पेड होती है, केवल मैसेज कीजिएगा, जैसे ही टाइम मिलेगा तो आप लोगों से उसका आंसर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे 2024 में, ताकि 2025 और आगे के ईयर्स में आपको बेनिफिट मिलेगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? 12 सदस्य। ऑप्शन सी। मूल्यांकन निर्माण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो व्यक्तिगत मूल्यांकन, उपलब्धियों के बारे में निर्णय, और उम्मीदें और प्रभावशीलता। तो तीनों ही इसमें शामिल हैं, तो डी इसका करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी। भारत का पहला जिला जिस पूर्ण साक्षर जिला घोषित किया गया था, तो वह था कोटायम। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। और स्टूडेंट ये जो आंसर हैं मैंने सीसीएस की जो वेबसाइट है उससे रिवाइज आंसर की के मैंने आंसर टिक किए हैं, वहीं से देख के आंसर की से। फिर भी कोई डाउट हो तो आप जो थ्योरी मैटर है, लिटरेचर है, उससे स्टडी कर सकते हैं। नंबर 4 है कि आईसीटी आधारित शिक्षण अधिगम में कौन सा विश्वविद्यालय भारत में अग्रणी है? तो वो है इग्नू। विद्यार्थियों में सामाजिक अभिवृत्ति उत्पन्न करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो वो होती है सामूहिक प्रेरक विधि। भारत में उच्च शिक्षा में किस विषय में नामांकन का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो वो होती है आर्ट साइड, है ना, कला। भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालय का आगंतुक कौन है, जिसे हम विजिटर बोलते हैं? तो देखिए, जो सेंट्रल होती है केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो उसके होते हैं प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, और जो स्टेट लेवल की जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं तो उसके होते हैं राज्यपाल। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास का प्रमुख साधन क्या है? तो वो है ऑप्शन बी, शिक्षा प्रणाली। भारत में प्राथमिक शिक्षा की मुख्य समस्या है। तो तीनों ही हो सकती हैं कि विद्यालयों में कमी भी है, विद्यालयों की ओर अपर्याप्त विद्यालय भवन भी हो सकते हैं, अनुपयुक्त पाठ्यक्रम भी हो सकता है, और प्रभावी एवं उपयुक्त शिक्षकों का अभाव भी हो सकता है। तो तीनों इसमें शामिल हैं, तो डी इसका करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन का शीर्षक है, तो वो है ज्ञान अंतर्निहित भंडार। ठीक, चलिए अब
कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं स्टूडेंट्स जो आपके पीजीटी, टीजीटी और नेट लेवल के हिसाब से भी आते हैं। अब नॉर्मल क्वेश्चन है सभी के लिए, चाहे वो कॉमर्स का हो चाहे आर्ट्स का हो, है ना, चाहे वो साइंस का क्वेश्चन हो, स्टूडेंट्स हो, सभी के लिए ये कुछ नॉर्मल क्वेश्चन है। जैसे कि रूस में उच्च शिक्षा का सत्र कितने भागों में बटा है? 4 में। यूनेस्को के कार्य कौन से हैं? तो वो तीनों हैं। शैक्षिक कार्यक्रमों का विस्तार, शैक्षिक कार्यक्रमों का आदान प्रदान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। तो डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुई? 1988 में। डायट का पूरा नाम तो सभी को पता होना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। भारतीय राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जो मैं फिर से बता रहा हूँ, जो स्टेट यूनिवर्सिटी होती है उसको हम हिंदी में कहते हैं कुलाधिपति। जो होते हैं वो राज्यपाल होते हैं, है ना, जैसे मैंने पहले भी बताया था। जैसे उत्तर प्रदेश की कुलाधिपति जो होगी वो राज्यपाल होगी आनंदीबेन पटेल, तो यही नियुक्ति करती हैं स्टेट लेवल की, है ना, राज्य विश्वविद्यालयों की, ध्यान रखिएगा। तो राज्यपाल करती हैं। मुदालियर आयोग के अनुसार सेवाकालीन शिक्षा की विधियां हैं, तो वो विचार गोष्ठियाँ यानी कि सेमिनार भी हो सकती हैं, वर्कशॉप कार्यशालाएं भी हो सकती हैं, और रिफ्रेशर कोर्स यानी कि अभिनवन पाठ्यक्रम भी हो सकते हैं। तो डी इसका करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी। नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो वो पटना में है। कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1857 में हुई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं प्रोफेसर एम जगदीश कुमार। रूस की सर्वोच्च सत्यापन समिति कौन सी है? तो वो है वॉक, है ना, VAK। 21वां क्वेश्चन काट दिया था यूनिवर्सिटी ने, कुछ अगर डिस्प्यूट हो तो काट देती है यूनिवर्सिटी आंसर, रिवाइज आंसर की में। भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? अप्रैल 2010 में। भारत में सर्वप्रथम किस आयोग ने स्वायत्त कॉलेजों यानी कि जो ऑटोनोमस कॉलेजेस होते हैं, जहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी नहीं चलती है, मतलब यूनिवर्सिटी के नियम्स नहीं चलते, रूल्स नहीं चलते, वो कॉलेज अपने नियम खुद बनाते हैं, अपने क्वेश्चन पेपर खुद बनाते हैं, कॉपियाँ खुद चेक करते हैं, फीस खुद डिसाइड करते हैं, कोर्स खुद डिसाइड करते हैं, डिग्री भी खुद देते हैं, मार्कशीट भी खुद देते हैं, वो सारा काम उनका अपना होता है। तो वो दिया था राधा कृष्णन आयोग ने। सेमेस्टर पद्धति में वर्ष में कितनी बार परीक्षाएं होती हैं? तो आप जानते ही हैं कि वर्ष में 2 बार होती हैं। सेमेस्टर पद्धति किस देश की शिक्षा प्रणाली की देन है? तो वो है जर्मनी की। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण की सुविधाएं प्रदान की हैं? तो वो है 350A। 27 यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? तो वो है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। प्रोजेक्ट पद्धति के जनक कौन थे? वो थे किलपैट्रिक। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या थी? तो वो थी 74%। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है ना, ये तो देखिए बहुत बार क्वेश्चन आया, तो वो हेग है, और जो हेग है वो एक सिटी का नाम है, ठीक है ना। जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणाम क्या हैं? तो आप जानते हैं बेरोजगारी, गरीबी और मूल्य वृद्धि, ये
तीनों ही हैं, तो डी इसका राइट आंसर है, उपयुक्त सभी। भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना कब शुरू हुई थी? वो हुई थी सन 1980 में। तुलनात्मक शिक्षा के विकास का तृतीय चरण कब प्रारंभ हुआ था? वो हुआ था सन 1950 में। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि जातिवाद को बढ़ावा देने के कारक हैं, तो वो तीनों ही हैं कि संस्कृतिकरण, राजनीतिक स्वार्थ और जातिगत संगठन। तो डी इसका राइट आंसर है स्टूडेंट, उपयुक्त सभी। क्योंकि समय कम है स्टूडेंट्स और बहुत सारी एमए की बुकलेट्स हैं, एमकॉम की हैं, बीए की हैं, बीकॉम की हैं, तो माफ़ी चाहूँगा। पूरी बुकलेट्स में समय बहुत लग जाता है 100 बुकलेट में, तो एक आपको बेसिक आइडिया देना था मेरा पर्पस। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा और जो है अपने दोस्तों को भी ये लिंक शेयर कर दीजिएगा जैसे ही आप तक वीडियो पहुँचे, ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।